हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, आज के इस वीडियो में कुछ नहीं करेंगे, अपन बात करने वाले एसएससी द्वारा कितने तरह के एग्जाम लिए जाते हैं। मतलब अगर मान लो गलती से तुम एसएससी की तैयारी करने लग जाओ, ठीक है, और उसमें अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर दो, तो उसमें ये तो समझ लो पहले भैया कि एसएससी जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, कितने तरह के एग्जाम लेता है, कौन कौन से एग्जाम लेता है, कहाँ तुम जा सकते हो, क्या क्या तुम्हारे चांसेस है लगने के, जॉब लगने के। तो भैया सम ऑफ द मेजर एग्जाम्स, मेजर मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स के नाम बता रहा हूँ जो कंडक्टेड बाय एसएससी, मतलब एसएससी लेता है। एसएससी क्या एक आयोग है, ना कि कोई एग्जाम है। एसएससी आयोग है जो बहुत सारे एग्जाम लेता है। तो कौन कौन से लेता है, वो ये वाले एग्जाम लेता है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी करो तो पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी सुनो। मात्र 39 रुपए में, मतलब 3-4-5 बीड़ी के पैसे में या सिगरेट के पैसे में तुमको क्या मिल सकता है, एक टेस्ट पास है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ये एप्लीकेशन है, बाकायदा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड करना है। टेस्ट पास ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे 39 रुपए पे करोगे, आपको एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी के अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, जैसे यहाँ देख सकते हो, बिहार पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, आपके स्टेट का पुलिस हो गया, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल, दुनिया भर के धक्कम के सारे वनडे के जितने भी एग्जाम आते हैं, सबके टेस्ट मिल जाएंगे। कितने दिन के लिए भैया, 1 साल की वैलिडिटी के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको लगभग 1.5 से 2 लाख क्वेश्चन मात्र 39 रुपए में मिलेंगे। कितनी बार भी टेस्ट लगा सकते हो। क्वालिटी कैसी रहेगी, ये देखो, आपने पुलिस लिखा तो बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के बाद ये जैसे जितने भी पुलिस के एग्जाम सबकी लिस्ट आ जाएगी। इनमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जैसे मान लो क्लिक करा एसएससी जीडी पे, तो एसएससी जीडी के इतने सारे टेस्ट आ जाएंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल, फलाना ढिमकाना, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इस तरह की क्वालिटी रहेगी जिसमें आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सबके सेपरेट सेपरेट रहेंगे भैया कि मान लीजिए आपने एग्जाम सिलेक्ट करा तो उसमें किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन आ रही है वो बताएंगे यार, सीधा मुद्दा। फिर आप कितने पानी में हो, आप तिनका पकड़ कर तैरने की कोशिश कर रहे हो कि भैंस के ऊपर बैठे हो कि गई भैंस पानी वाला काम हो गया, मतलब कितने परसेंटाइल बने, कौन सी रैंक कही, कितनी पढ़ाई करी, कितना मुंह फाड़ा पन्ने, वो सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार में कंक्लूड करके। मतलब कितने सही करे कितने गलत करे वो चीज बता देंगे यार, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप उसमें जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात मुद्दे की भैया, ये बता तुम बहुत हो गया प्रचार प्रसार, तो मेन मुद्दे की बात तो भैया, आप कर रहे हो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मतलब एसएससी की तैयारी करने वाला जो होता है उसको एक एग्जाम ये देना पड़ता है, एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी आयोग लेता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जिसे बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, तो देखो सीजीएल, तो जी से क्या होगा, ग्रेजुएट, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ऐसा नहीं हल्ता भलता कैसे कर लिया, हमने कर लिया ग्रेजुएशन 10,000 रुपए देखे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। व्यवस्थित तरीके से करो, वो पता है तुमने करा फर्जीवाड़े से ही, कभी जीवन में कॉलेज गए नहीं लेकिन रेगुलर की मार्कशीट मिली तुमको, तो वो मेरे को पता अच्छे से, वो सबको पता रहता है। बस ये है कि उसमें पास हो जाए व्यवस्थित तरीके से, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्जी कॉलेज से कर ले जो कागज में है ही नहीं, कभी जीवन में बना ही नहीं। ऐसी जगह से मत करना, बस बाकी अच्छी जगह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यूजुअली बिटवीन 18 से 32 साल के बीच में व्यक्ति है कहीं का, तो वो बिल्कुल क्या दे सकता है, एसएससी सीजीएल दे सकता है। ऐसा नहीं आधा बूढ़ा उन्होंने 50 साल भैया एसएससी सीजीएल दे गई उम्र, अब नहीं दे सकता भैया। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकता। बाकी 18 से 32 साल के बीच में हो तो तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम एसएससी सीजीएल दे सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ। अब 32 साल के बाद आपको क्या मिल सकता है भैया, रिजर्वेशन की बात करें तो आपकी एज में कितना रिजर्वेशन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये एक लास्ट में एक पेज पे बता दूंगा मैं आपको कि एसटी एससी का हो तो कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, पीडब्ल्यू कितना मिलेगा, छोरे को कितना मिलेगा, छोरी को कितना मिलेगा, सबका बता दूंगा, मत टेंशन लो। ठीक है, तो वो लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं आपको चीजें। एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल था अब सीएचएसएल हो गया, तो सीएचएसएल से आपको फुल फॉर्म में मिलेगा हायर सेकेंडरी, मतलब इसमें कौन सा लेवल चाहिए, हायर सेकेंडरी लेवल का चाहिए। तो एसएससी देखो पहले कौन सा लिया, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम लिया, फिर कौन सा लिया, हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम लिया। तो हाई सेकेंडरी एग्जाम का लेवल क्या हो जाएगा भैया, 10th+2, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल आपने पूरा कंप्लीट किया हो, 10वीं 12वीं, मतलब आप 12वीं पास हो तो ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एज लिमिट कितनी चाहिए भैया, तो इसमें भी 18 से 27 साल चाहिए। उसमें कितनी थी, उसमें ज्यादा थी अपने को, उसमें अगर आप एज देखने जाएंगे तो 32 तक था, इसमें कहां तक है, 27 तक है। आई बात समझ में। ठीक है, रिजर्वेशन बिल्कुल इसमें भी रहेगा आपका, वही एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से जो रहेगा, लास्ट में बता दूंगा, मत टेंशन लो। अब बात करें भैया तीसरे नंबर के एग्जाम, तो एसएससी जी, जिसे JEE भी बोला जाता है, एक बार याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना, JEE भी बोल देते हैं, एसएससी JEE क्यों बोल देते हैं, देखो JE और ई, तो ये ई एक बार और जोड़ लेते हैं। वैसे बेसिकली JEE होता है जूनियर इंजीनियर एग्जाम, तो एग्जाम का एक बार ई जोड़ देते हैं, इसलिए JEE भी बोल दिया जाता है। क्लियर, तो इतना घबराना नहीं उन्होंने, भैया JEE कैसे हो गया यार, उसका मन क्या कर सकते। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें भैया, तो डिप्लोमा डिग्री इन सिविल एंड मेडिकल, सिविल मेडिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में आप सिविल मेडिकल या इंजीनियरिंग काई में भी कहीं तो कराओ, इंजीनियर हो, मतलब भले फर्जीवाड़े से इंजीनियर बने पर इंजीनियर होना चाहिए, सीधी बात तो ये है। ठीक है, वो भी कहां से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तुम फर्जी हो सकता है, तुम्हारी पढ़ाई फर्जी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए, ये बात आ गई समझ में।
तो ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी अनसेंड में जाकर कर लिया, ढंग से करना, कहीं की जगह व्यवस्थित जो कागज में हो। एज लिमिट की अगर बात करी जाए किस एग्जाम के लिए, जेई के बारे में, तो जेई के लिए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 32 साल की उम्र तक आप दे सकते हो, ठीक है, 18 से 32 साल की उम्र तक दे सकते हो। वेरियस बाय द डिपेंडिंग ऑन द फलाना ढिमकाना, तो ये कुल मिला के एज लिमिट अपनी कितनी, 18 से 32 और कुछ भी नहीं है। अब बात कर रहे भैया अपन किस चीज की, अब बात कर रहे हैं अपन भैया एसएससी एमटीएस, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम्स, ये जो होता है इसमें कितनी एज क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए, तो इसमें चाहिए मेट्रिकुलर, मतलब मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन तो उसको सीधा बोलो मुद्दे की बात है कि 10वीं पास, यार सीधी बात है, ठीक है। तो 10वीं पास अगर हो तो ये वाली एग्जाम दे सकते हो। देखो ग्रेजुएशन लेवल का, फिर आया इसका 12वीं लेवल का, और फिर किसका लेवल का आया भैया, फिर आया 10वीं लेवल का। तो 10वीं के वाला बच्चा ये दे सकता है जिसने 10वीं पास कर रखी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल। जो बच्चा 12वीं पास करके देना चाहता है एसएससी सीएचएसएल, वो देगा 27 साल तक, ये देगा 25 साल तक। आई बात समझ, तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो मुझे ये बताओ, बाकी इनकी सबकी सैलरी वैलरी सब बता दूंगा। एसएससी जीडी, जीडी में क्या होता है भैया, इसमें भी आपको 10वीं पास व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हो तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 23 साल रहता है, इसमें और कम रहती है, इसके पहले जो बताई थी उसमें 25 तक रहती है। ये हो गया। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं भैया किसकी, एसएससी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर मतलब क्या होता है, इसमें दो तरीका होता है, एक तो ग्रेड सी होता है, एक ग्रेड डी होता है। तो डी के एग्जाम, सी के एग्जाम। अब देखना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए भैया, आपको 12th पास चाहिए, हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए इस एग्जाम में, ठीक है, वो भी व्यवस्थित जगह से, ऐसा नहीं फर्जीवाड़ा करके। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो भैया एज लिमिट ग्रेड सी में आपकी कितनी होनी चाहिए, ग्रेड सी में एज लिमिट जो 18 से 30 होनी चाहिए, बाकी ग्रेड डी में 18 से 27 होनी चाहिए। ये बेसिक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये होगा भैया, ये जो स्टेनोग्राफर की जो स्पीड होती है, मतलब अगर टाइपिंग वाइपिंग कर रहे हो आप, जो भी आपकी स्पीड रहती है या फिर आप बोलचाल कर रहे हो, तो ये जो स्पीड मांगते हैं ये मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा, अभी मत टेंशन लो। अभी सिर्फ एज और एक तो एज और एक आपका जो क्वालिफिकेशन वही बता रहा हूँ, बाकी आप ये ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, बाकी इतनी जानकारी भी मत लो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ भैया किस चीज की, एसएससी सीपीओ की। सीपीओ की क्या भैया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम होता है इसमें क्या कितनी चाहिए भैया, सीपीओ में, सीपीओ में यहाँ पे आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मुद्दे की बात तो ये और कुछ भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में कुछ नहीं, 20 से लेकर 25 साल की उम्र तक का व्यक्ति दे सकता है और उसके ऊपर नहीं दे सकता। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इस पर आप सर्च कर लेना एसएससी सीपीओ बाई सीनू सिंह, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिकल में सारी चीजें मैटर करेगी, जैसे हाइट, चेस्ट, फलाना ढिमकाना, हाइट कितने, बाल छोटे की बड़े हैं, टकले हो कि घोटले हो, क्या सारी चीज मैटर करती है भैया, बताना पड़ेगा तुम लोगों को, बताएंगे बाद में, टेंशन लो। बाकी बात होती है भैया एसएससी जेएचटी, मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये जो चीजें हैं इसमें चाहिए भैया अपने को। तो अगर आपने को मान लो ये वाली एग्जाम देनी जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो अपने को हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी ये अपने को करना ही पड़ेगा। इसके लिए डिटेल वीडियो और बना दूंगा मैं। अगर बात करें एज लिमिट की भैया, तो अप टू 30 साल तक, मतलब 30 साल तक, सीधी बात तो ये है। रिलैक्सेशन इज अप्रूव्ड बाय रिजर्वेशन, मतलब आपका जो रिजर्वेशन रहेगा उसके हिसाब से आपको 4-5 साल, 2-3 साल, 15-20 साल तक की, 1-2 साल तक की छूट मिल जाएगी, मत टेंशन लेना। जितना रिजर्वेशन मिला तुम तो सोचो कि भैया आंसर दे दो, आंसर नहीं दे सकते, जितना आरक्षण आपके पास है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम्स, ये जो एग्जाम रहेगी इसमें कितना रहेगा, तो डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, मतलब इसका ये रहेगा 10वीं पास आप होना चाहिए, बेसिकली देखा जाए तो 10वीं पास, ठीक है। लेकिन बाकी वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर जो जो पोस्ट निकली है उस पोस्ट के हिसाब से आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बाकी बेसिक आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10वीं पास इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एज लिमिट की, तो बाय द पोस्ट एंड डिपेंडिंग एज रिलैक्सेशन अप्रूव्ड, मतलब इसकी जो एज रहेगी वो बेसिकली आपको पता है 18 के बाद ही दे पाओगे। 10वीं पास है मतलब 18 तक, ठीक है, तो 18 के बाद ही देना, लेकिन फिर डिपेंड करता है 18 के बाद कब तक दे सकते हो, वो डिपेंड करेगा अलग अलग चीजों पे। तो इसके लिए भी अपन डिटेल वीडियो बनाएंगे, बाकी बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई। अब देखो कोई बच्चा है जिसको भैया छुट्टी कितनी मिलेगी, मतलब एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो एसटी एससी वाले को मिलेगा भैया 5 साल का। अब मान लो किसी एग्जाम के लिए 27 साल लिखा है, तो उसमें आप 5 साल सीधे बढ़ा दो, 28, 29, 30, 31, 32, तो 32 साल तक दे सकते हो आप एग्जाम। आई बात समझ में। उसी प्रकार ओबीसी वाले को कितना मिलेगा, 3 साल का मिलेगा। पीडब्ल्यूडी वाले को कितना मिलेगा, 10 साल मिलेगा। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी में है अगर वो, तो उसको 13 साल तक का मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी प्लस वो एसटी एससी में अगर वो है तो उसको 15 साल तक का मिल जाएगा। एक्स सर्विस में मतलब कहीं पे सर्विस कर चुका आर्मी वगैरह में और कहीं पे भी, या फिर और कहीं पे भी, तो उसको 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और डिटेल आप इस प्रकार देख सकते हैं। बाकी तुम्हारे काम की चीज नहीं, तुम ही में आओगे इनमें कहीं का। और एक बात और, ऐसा नहीं
आप आरक्षण एक जगह ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं। तो आपको इनमें से, इन सब में से एक कोई सी चीज आप पे लागू होगी। ऐसा नहीं कह दोगे मैं तो एक सर्विसमैन भी हूं, मैं तो एसटी एससी वाला भी, तो एक काम करो 3 साल ये मेरे, और मैं तो पीडब्ल्यू भी हूं, तो आप तो पीडब्ल्यू एसटी एससी और एक सर्विसमैन सबका मिला के 15 16 17 18 साल का दे दो भैया मेरे को। तो ऐसा नहीं चल पाएगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में क्लियर? तो एक कोई सा ही सिस्टम मिल पाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का, इनमें से कुछ ही मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी में किस की तैयारी करोगे? सीएचएसएल, एससीएसएल, फलाना ढिमकाना, जो भी एग्जाम तुमको जमी वो मेरे को कमेंट करके बता देना। और दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई वो मात्र 39 रुपए की, जिसमें आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करिए। बाकी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसका कारण ये रहेगा क्योंकि आपके लिए बहुत जल्दी, एसएससी वाले बच्चों के लिए खास करके बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना। बाकी किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो वो मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, इतना झेलिए इसके लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।